ये साहब ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये इनके फाउंडर एक डॉक्टर साहब है, इसलिए बनाए हैं कि एक बार दिवाली पर घर में उनकी बेटी का हाथ जल गया, वो अंदर भागे फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने, तो उनके घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था। इमोशंस, आपकी जिंदगी में लाइफ टाइम किस क्वालिटी के इमोशंस रहे, इंसान की एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती, क्योंकि इमोशनल एनर्जी से पावरफुल कोई एनर्जी है नहीं इस दुनिया में। जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो, तब इसे भी सुन रहे हो तो खुशी और प्रेम के साथ सुनो। हर किसी के पास में एक दिन में 24 घंटे हैं, 1440 मिनट है, 83,400 सेकंड। उनसे बात करो तो लगता है कि हमारा कुछ छूटा हुआ हिस्सा आज शरीर में समा गया। वो इमोशंस, वो ऑरा है, वो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। संगत की रंगत होती। अगर कोई इंसान महान लोगों के बीच में है तो खुद भी महान होने लगता है। E=H². जिंदगी का मतलब सिर्फ उम्र नहीं है, सिर्फ समय नहीं है। जिंदगी का मतलब समय भी है और ऊर्जा भी है। तो जिन लोगों का चेहरा चमक रहा है, जिनका दिमाग काम कर रहा है, जिनमें कंसंट्रेशन है, जिनमें जुनून है, जज्बा है, दोज आर वाइब्रेटिंग ऑन द हायर फ्रीक्वेंसीज। शादी में राजा तो गए, तो राजा कहाँ जाते हैं? जहां देव आते हैं। तो देव कौन हुआ? पैसा। मीराबाई ने पैशन से नाम लिया, प्रेम से नाम लिया। दो ही टाइप के लोग, जिनमें एंथुसियाज्म है, जिनमें पैशन है, जिनमें जुनून है, वो परफॉर्मर हैं। और जो डिप्रेस थे, मूड ठीक करने के लिए आए, साथियों, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के मिशन में, यानी कि OTT भारत के मिशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग लॉज ऑफ यूनिवर्स यानी कि लॉज ऑफ लाइफ की बात करेंगे। मैं डायरेक्टली कोई लॉज लिख के आपको समझाने वाला नहीं हूं, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और जिंदगी की बुनियादी बातें समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि आप जो यहां आज सीखने वाले हैं वो जिंदगी भर आपके काम आएगा। यूनिवर्सल लॉज, और आप कह सकते हैं उनको लाइफ लॉज। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ कर आपकी जिंदगी बदले ना बदले, लेकिन ये जो लॉज है, फैराडेज लॉ से आपकी लाइफ बदले ना बदले, लेकिन ये वो लॉज हैं जो आइंस्टाइन की थ्योरी से बहुत आगे के हैं, रिलेटिव मोशन से बहुत आगे के हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से बहुत आगे के। आज उद्देश्य है जिंदगी के लॉज समझने का, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से बहुत आगे के हैं। खैर, देखिए लाइफ का मतलब क्या है। ऐसा आपने देखा होगा कि यार कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं वो हर चीज में गजब कर रहे होते हैं, प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, स्पिरिचुअल हेल्थ में, हर एक एस्पेक्ट में। और कुछ लोग होते हैं जो हर जगह संघर्ष कर रहे होते हैं। ये क्यों है? जबकि जिंदगी की बात की जाए तो लाइफ इज टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। जिंदगी जो है वो क्या है? समय गुणा ऊर्जा। देखिए बहुत क्लियर है। अगर आप ये कहो कि लाइफ का मतलब सिर्फ साल होता है, कि मैं 100 साल जिया, कि मैं 80 साल जिया, तो स्टेटमेंट गलत है। मान लीजिए कोई इंसान 90 साल जिया लेकिन कोमा में जिया, तो क्या जिया? तो टिंकू जिया हो गया। पल पल ना माने टिंकू जिया। जिंदगी का मतलब सिर्फ उम्र नहीं है, सिर्फ समय नहीं है। जिंदगी का मतलब समय भी है और ऊर्जा भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप, अगर मैं समय की बात कर लेता हूं ना, तो हर किसी के पास में एक दिन में 24 घंटे हैं, 1440 मिनट है, और आगे बढ़ जाओ तो 86,400 सेकंड्स। बट फिर ऐसा क्यों कि एक इंसान भिखारी है, एक इंसान मजदूर है, और एक इंसान महान बन गया, एक इंसान PM बन गया, एक इंसान प्रेसिडेंट बन गया? सारा खेल इमोशंस का है। क्योंकि हमें अक्सर जो सिखाया गया, स्कूल्स में सिखाया गया, स्कूल्स ने अपने बोर्ड के रिजल्ट के हिसाब से सिखाया,
कोचिंग्स ने अपने कंपटीशन एग्जाम के रिजल्ट्स के हिसाब से सिखाया, और सिखाया गया कि जिंदगी में टाइम ही सब कुछ है। इफ यू मैनेज योर टाइम यू विल मैनेज योर लाइफ। लेकिन ये एक फेक स्टेटमेंट है। जिंदगी में टाइम एक एस्पेक्ट है, क्योंकि टाइम सबके पास में कांस्टेंट है। इट इज नॉट अबाउट टाइम। ये टाइम का खेल है ही नहीं, ये खेल है एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। और एक काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल भी नहीं है कि नहीं। जैसे मान लो आप किसी कार में बैठ गए, अब आप तो रेस्ट पे, कार तेजी से भाग रही है तो आपको मिल गई काइनेटिक एनर्जी, बट यू आर नॉट मूविंग। आप किसी लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट आपको ऊपर ले गई, तो आप में पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, लेकिन आपका एफर्ट नहीं था उसमें। इट इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, इट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज समथिंग डिफरेंट। मैं कहूंगा कि ये फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल एनर्जी भी नहीं है। इट इज डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस द लॉज, यूनिवर्सल लॉज। क्योंकि यूनिवर्स में डॉलर नहीं चलता, यूरो भी नहीं चलता, और पाकिस्तानी रुपया तो कतई नहीं चलता। वहां चलती है ये, दैट इज इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी, दिस इज द करेंसी ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द करेंसी ऑफ यूनिवर्स, एंड दिस डिसाइड्स एवरीथिंग। आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है, आपकी जिंदगी बिग कितनी है। देखिए, लॉन्ग लाइफ इज वन थिंग, बिग लाइफ इज अनदर थिंग। लॉन्ग लाइफ विल डिफाइंड बाय द टाइम, बट द बिग लाइफ, आपने एक डायलॉग सुना होगा, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। शायद आपने सुना होगा, शायद आपने सुना हो। तो हमें यह समझना है कि टाइम इज लॉन्ग लाइफ, बट टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी इज बिग लाइफ, और मैं उसी की बात कर रहा हूं। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और वो डिसाइड करती है दिस इमोशनल एनर्जी, जिसको आप ऑरा भी बोल सकते हो। ऑरा ऑफ पर्सन आपने देखा होगा। सम पीपल आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, दे हैव एक्सट्रीमली पॉजिटिव वाइब्स। उनसे बात करो तो लगता है कि हमारा कुछ छूटा हुआ हिस्सा आज शरीर में समा गया। शरीर का कुछ टुकड़ा था ऐसा, जो दिल हमारा टूटा हुआ था या शरीर थका हुआ था, उनसे मिले तो क्या बात है। ये ऑरा होता है, एंड दिस ऑरा इज व्हाट, इमोशनल एनर्जी। इसको आप वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं। यू कैन से ऑरा, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, and at the end it is E square, that is emotional energy. A square plus B square समझ में आए या ना आए, E square is everything. A plus B का होल स्क्वायर कितना होता है, A square plus 2AB plus B square। ये 2AB कहां से आया, ये सिखाने में नहीं आया हूं। I just want to teach you the emotional energy, that is E square. And once you understand this, your life will be a different level. हाँ, ये आसान नहीं होगा। इट इज नॉट स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन, कि ऑफ कर दिया बंद, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, गुड बाय, चला गया, है ना, और ऑन कर दिया तो आ गया। ऐसा नहीं है, इट्स कांस्टेंट प्रैक्टिस। इस दुनिया में हर महान चीज एक अभ्यास है। बोलना एक अभ्यास है, मेडिसिन एक प्रैक्टिस है, लॉ एक प्रैक्टिस है, पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिस है, टीचिंग एक प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस। तो हमें यह जान लेना है दैट इमोशनल एनर्जी इज एवरीथिंग। अब क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे भी कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। देखिए, 5 मिनट आप गुस्सा करें, बहुत आपको किसी चीज के ऊपर बहुत बेकार फील हुआ, और 5 मिनट, जैसे मान लो, गुस्से की बात को साइड में रखते हैं, मान लो इंडिया वर्ल्ड कप हारा 50 ओवर वाला, जैसे ही हारा लगा कि शरीर कोमा में चला गया,
शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई, जबरदस्त थकान हो गई। वो क्या थे? इमोशंस थे। 5 मिनट आप जोर से गुस्सा करें और आप पाएंगे कि आपकी 5 घंटे की एनर्जी चली गई। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ और हम उस पूरी रात नहीं सो पाते, और कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि हम पूरे दिन सोए हों फिर भी कुछ ऐसा सुनाई पड़ा, कुछ ऐसा ऐसी बात पता चली कि बस थक के टूट के सो गए हम। वो इमोशंस है, वो ऑरा है, वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशंस है, एंड दोस डिसाइड्स एवरीथिंग। देखो क्या है, एक चीज हम लोग को समझ लेनी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं या मैं टाइम की बात करूं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने लाइफ को बोला है। टाइम मशीन्स डिसाइड करती है कि भाई ये घड़ी चलेगी, इस घड़ी में 24 घंटे ही हैं, मशीन डिसाइड करती। मतलब दिस इज लिमिटेड, क्योंकि मशीन ने डिसाइड किया। दिस इज नॉट लिमिटेड, ये आपके इमोशंस डिसाइड करेंगे दैट हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि आपकी फीलिंग ही आपका सब कुछ डिसाइड करेंगे। आपने देखा होगा ऐसा, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में उनके आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो उनको खत्म कर देते हैं, क्रैश कर देते हैं। संगत की रंगत होती है, अगर कोई इंसान महान लोगों के बीच में है तो खुद भी महान होने लगता है। लेकिन कई बार हम परिवार में ही ऐसे जोकरों के बीच फंस जाते हैं जो हर दिन नई महाभारत हमारे खिलाफ ही रचते। तभी तो बात बनी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। ये कौन है? ये चक्रव्यूह रचने वाले कौन है? जिनकी नेगेटिव वाइब्रेशन से नेगेटिव एनर्जी है, वो रोक लेते हैं उस इंसान को, कुछ नहीं करने देते, टैलेंट होने के बावजूद खत्म कर देते हैं उसको। मैं ऐसे तरीके आपको बता रहा हूं। तो दिस इज नॉट लिमिटेड बट दिस इज लिमिटेड। ये मशीन ओरिएंटेड है, मशीन विल डिसाइड। दिस इज ह्यूमन विल डिसाइड कि मेरी एनर्जी कितनी होगी। ह्यूमन विल डिसाइड इन दिस केस। तो हमें यह समझना है कि जो फंडामेंटल करेंसी है ना, वो ऊर्जा है, क्योंकि समय तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमने तो ये तक सुना है कि भाई ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है कितना समय मिला है। तो फंडामेंटल परफॉर्मेंस करेंसी, जहां से आपकी जिंदगी में परफॉर्मेंस आएगी, वो एनर्जी है, और उस एनर्जी का नाम है इमोशनल एनर्जी। देखो, ई मीन्स एनर्जी, मोशनल मतलब जो मूव करवा दे, इमोशनल। ऐसी एनर्जी जो आपको मूव करवाए, ड्राइव करवाए कि यार जिंदगी में लड़ना है, यार कुछ करके दिखाना है। इमोशनल। गांव में किसी झोपड़ी में आग लगी, उसमें किसान का बेटा फंसा हुआ है, इमोशंस की मेरा बेटा है। इमोशंस मेक द ट्रू मोशन। एक बहुत सिंपल सी कहानी सुनाता हूं, जिंदगी में काम आएगी। कैसे इमोशंस मोशन लाते हैं। एक बार की बात है, एक इंसान फर्स्ट एड बॉक्स बेच रहा था, जिसमें कुछ पट्टियां होती है, कुछ कैंची होती है, मरहम होता है, डिटॉल होता है, बेच रहा था। हर घर जाता, कहता इसमें 25 आइटम है, 400 रुपए का है, लेंगे। 20 घर जाता तो 2 बिकता। अब उसने चेंज किया। कैसे इमोशन ड्राइव करते हैं चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए इमोशनल मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा एक और था जो फर्स्ट एड बॉक्स बेचता था, उसके पास भी 25 आइटम ही थे, लेकिन 800 रुपए का बेचता था। क्या कहता?
ये साहब, ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है, ये इनके फाउंडर एक डॉक्टर साहब है, उनकी कंपनी है, ये उन्होंने बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं कि एक बार दिवाली पर घर में उनकी बेटी का हाथ जल गया, वो अंदर भागे फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने, तो उनके घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था। उनको बहुत बेकार लगा, यार जब मैं डॉक्टर होने के बावजूद मेरे घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, तो भारत में कितने घर ऐसे होंगे जिनके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। नाउ दे हैव कनेक्टेड इमोशन। अब जब इंसान ये सोचेगा कि हाँ मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो 800 रुपये निकाल के दे, 20 घरों में जाता, 18 में बेच के आता। इमोशंस आपकी जिंदगी में लाइफ टाइम किस क्वालिटी के इमोशंस रहे, इसी पर लॉज बेस्ड हैं। आपने किस इमोशनल स्टेट में जिंदगी जी, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बाकी तो क्वांटिटी है। सुबह होती है और शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। इमोशंस। आप कभी फॉरेन ट्रिप पे गए, किस लेवल के इमोशंस थे, नींद ही नहीं आ रही। आपने कोई एग्जाम क्रैक किया, हा, रात भर जगे हुए हो, क्या सपने ही सपने। आपने जिंदगी में जब हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आप जिए, क्या एनर्जी होती है, लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है। खैर, हम इस चीज को समझेंगे। द फंडामेंटल परफॉर्मेंस करेंसी इज इमोशन एंड दिस इज द करेंसी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्सल लॉज इसी पर बेस्ड हैं। अगर आप यूनिवर्सल लॉज को पढ़ने लगेंगे और आपको यह नहीं पता कि उसकी करेंसी क्या है, वो किस करेंसी के दम पर चलते हैं, तो आप मात खा जाएंगे दोस्त। लोग बाग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले बेसिक को समझिए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं, माफ करिएगा, लेकिन भारत में कई ऐसे कोचेस हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, और वो सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने लगते हैं। इट इज नॉट डॉलर, इट इज नॉट रूबल, इट इज नॉट यूरो, इट इज नॉट मार्क, जर्मनी की करेंसी है, जर्मनी बर्लिन मार्क। इट इज emotional energy, that is the currency of universe and that decides everything. तो हमें यह समझ लेना है कि यूनिवर्स इसी के हिसाब से ड्रिवन है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के लोगों को वो सिखाना चाहता हूं जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को भी ढंग से नहीं पता। मैं इनको इंटेलेक्चुअल लेवल पर आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे देश के लोग अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर आगे चले गए तो देश अपने आप बढ़ जाएगा। 5 किलो अनाज का अपना इंपॉर्टेंस है जिंदगी में, भूखे पेट भजन ना होवे लाला, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं करता। हम पॉलिटिक्स की बात कभी और करेंगे। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल लोग यहां पर रहे तो वो हिंदुस्तान का झंडा लहरा सकते हैं, वो क्रांति ला सकते हैं, वो कर सकते हैं जो भारतीयों ने कभी नहीं किया। खैर, इमोशनल एनर्जी को एक बार थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देता हूं। इमोशनल एनर्जी को लाने में आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई इंसान का ऑपरेशन हो रहा है या कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसकी इमोशनल एनर्जी हमेशा कम ही होगी। खैर, समझने का प्रयास करते हैं एक बार चीजों को। इमोशनल एनर्जी क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशन है, और यही ऑरा है। ऑरा मतलब महिमा मंडल। कुछ लोगों का चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, उसी महिमा मंडल की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, बेसिक फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू एच न्यू, जहां एच कांस्टेंट होता है और न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी।
और यही फॉर्मूला एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इंसान की एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती, क्योंकि इमोशनल एनर्जी से पावरफुल कोई एनर्जी है नहीं इस दुनिया में। समझना चीजों को। ये दो टाइप की हो सकती है, एक वो जो पॉजिटिव है या हाई है, दूसरी वो जो नेगेटिव है और लो है। अभी आपको डिफरेंस जब समझ में आएगा तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको किस एनर्जी का अभ्यास करने की जरूरत है। जब मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो दिस इज PELJ, P फॉर पैशन। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल रहा है तो कहता है बस पैशनेट फॉर दिस, ये मेरा पैशन है, मतलब मुझे इसके अलावा और किसी चीज में मजा नहीं आता, दिस इज माई पैशन। ये आपने सुना होगा। P फॉर पैशन, P फॉर पैशन, E फॉर एंथुजियाज्म यानी कि जोश, L फॉर लव एंड J फॉर जॉय। ये हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसीज। आप उसी इंसान को देखना चाहते हैं जो अपनी चीजों को लेकर एंथुजियास्टिक है। यार रोहित शर्मा को देखा यार, कितना जॉयफुल खेलता है। सचिन क्या क्लास था यार, उसने क्रिकेट से प्यार किया, ही लव्ड क्रिकेट। विराट कोहली कितना पैशनेट होके खेलता है। ये शब्द यही तो भीड़ को खींचते हैं, यही तो अट्रैक्शन है। हाउ टू बिकम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, ये इन पे फोकस करो। हम कहां ध्यान देते हैं? 4 स्क्वायर पे। हमको 4 स्क्वायर, ये इन 4 पे फोकस नहीं करना है। 4 स्क्वायर, छोटी 4 स्क्वायर बड़े बड़े गम को भुला देती है छोटी एडवांस। पैशन, एंथुजियाज्म, लव, जॉय, किसी भी काम में अगर ये होते हैं तो यूनिवर्स बारिश करने लगता है ब्लेसिंग्स की। पढ़ रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, माँ बाप की वजह से पढ़ता हूं, बोलते हैं पैसा लगा इसलिए पढ़ता हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं यहां पर आप लोगों से बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे इस चीज का कुछ मिल रहा है कि आप मुझे करोड़ों रुपए दे देंगे, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में इनसे भी सब स्टैंडर्ड की चीजें सिखाने के लिए लोग बहुत सारा पैसा लेते। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा जुनून है कि मुझे हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है। जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो, जब इसे भी सुन रहे हो तो खुशी और प्रेम के साथ सुनो, तब इसका अर्थ निकल के आएगा, वरना सब निरर्थक है। तुम भागवत गीता भी सुनोगे बिना प्रेम के, बिना जॉय के, कोई मतलब का नहीं है। What are the negative emotions? GIF, grief, insecurity, हाँ, गहरा दुख, इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा की भावना, फियर, डर और डिप्रेशन। मान लो कोई एक क्रिकेटर, स्पेलिंग इसकी ठीक कर देते, मान लेते कोई बॉक्सर है, भारत की तरफ से ओलंपिक्स में गया, या पाकिस्तान का बॉक्सर है, ओलंपिक्स में गया पाकिस्तान की तरफ से, और डर रहा है, फियर है, तो वो एंथुजियास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि नो वन कैन बी जॉयफुल विद फियर, नो वन कैन बी पैशनेट विद इनसिक्योरिटी, नो वन कैन बी एंथुजियास्टिक विद फियर। अगर ये है तो ये गायब होगा दोस्त, और अगर ये है तो तुम इसको मार्केट से नहीं खरीद सकते। अगर ये है तो तुम इसको मार्केट से नहीं खरीद सकते, और खरीद पाते
तो सारे अमीर लोग पैशनेट होते, एंथुजियास्टिक होते, जॉयफुल होते, अपने काम से प्रेम करने वाले होते। ऐसा होता नहीं है। ये चीजें प्रैक्टिस से पैदा होती है, अभ्यास से पैदा होती है, अनवेवरिंग, बिना हिलने वाले फोकस से पैदा होती है। खरीदी नहीं जाती, ना अमेजोन पे मिलती है, ना फ्लिपकार्ट पे, ना मिंत्रा पे, ना मीशो पे, ना घीसो पे, कहीं नहीं मिलती। वी हैव टू डेवलप देम। और इसीलिए अगर आप गरीब पैदा भी हुए हो, क्योंकि आपने पैसे की शक्ति तो हाल ही में देखी होगी, अनंत अंबानी जी की शादी हुई है, पैसे की ताकत तो आपने देखी होगी कि जो राजनेता लोगों को भाषण देते हैं कि उसने अंबानी से चंदा लिया, उसने अडानी से चंदा लिया, वो ही वहां हाथ जोड़े खड़े थे, पत्तल और डोना। तो अगर आप गरीब भी हैं तो आप इन चीजों को डेवलप करके, पैसे और पर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अमीर हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जो वर्तमान समय, जो कलयुग है, इसमें ईश्वर शायद पैसे का नाम है। क्योंकि जहां देश का राजा चला जाए वहां तो ईश्वर था, क्योंकि राजा वहीं जाते हैं जहां देवता आते हैं, बाकी राजा कहीं नहीं जाते। सब लोग राजाओं के पास आते हैं, तो राजा तो गए शादी में, राजा तो गए, तो राजा कहां जाते हैं? जहां देव आते हैं। तो देव कौन हुआ? पैसा। अगर आप गरीब हैं, पैशन से, एंथुजियाज्म से, लवली मतलब प्रेम से कोई काम करते हुए और खुश रहकर कि मुझे तो इसी में मजा आ रहा है, क्या सुकून है, क्या आनंद है। ईश्वर का नाम भी पैशनेट होकर लोग, मीराबाई ने पैशन से नाम लिया, प्रेम से नाम लिया। एंथुजियाज्म से कोई भी काम किया जाए वो ईश्वर को प्रसन्न करता है, यूनिवर्स को प्रसन्न करता है, बारिश होने लगती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आइदर या तो आप ऑन हाई फ्रीक्वेंसी, या तो आप धरती पर हाई फ्रीक्वेंसी में हैं, हाई इमोशनल एनर्जी में है, या फिर लो फ्रीक्वेंसी में। बीच में कुछ नहीं होता, बीच में एक जेंडर होता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। यहां बीच में कुछ नहीं होता, आइदर यू आर हाई और यू आर द लो। या तो परफॉर्मर है या ऑडियंस है, या तो लोग पिच पर खेल रहे हैं या स्टेडियम में देख रहे हैं। दो ही टाइप के लोग हैं, जिनमें एंथुजियाज्म है, जिनमें पैशन है, जिनमें जुनून है, वो परफॉर्मर हैं। और जो डिप्रेस थे, मूड ठीक करने के लिए आए टिकट लेकर, वो तालियां बजा रहे। यही धरती का सच है, आइदर यू आर परफॉर्मर और योर ऑडियंस। कौन परफॉर्मर है? मैंने सुना अभी पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक करवा रहा है। हमारा देश एक भी बार नहीं करवा पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद सपोर्ट नहीं करता होगा। ये भारत की कमी, ये भारत की कमजोरी है कि इतना बड़ा देश ओलंपिक नहीं करवा पाया। कॉमनवेल्थ करवाया था एक वक्त, उसमें न जाने कितने घोटाले किए, उन घोटालों ने कांग्रेस की सरकार को हटा दिया। पेरिस में करोड़ों लोग टिकट लेकर ओलंपियंस को देखेंगे। कौन है वो ओलंपियंस? जिनमें एंथुजियाज्म है, पैशन है, जुनून है, जज्बा है, लड़ने की हिम्मत है। दोज आर वाइब्रेटिंग ऑन द हायर फ्रीक्वेंसीज। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी हायर है, फ्रीक्वेंसी अगर हायर है तो एरो ऐसा जाएगा और ये जो स्पाइरल है वो ऐसा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एरो नीचे आएगा और ये नीचे की तरफ लोअर क्वालिटी ऑफ एनर्जी आप में बढ़ाएगा। तो जिन लोगों का चेहरा चमक रहा है, जिनका दिमाग काम कर रहा है, जिनमें कॉन्सेंट्रेशन है, जिनमें जुनून है, जज्बा है, दोज आर वाइब्रेटिंग ऑन द हायर फ्रीक्वेंसीज। उनमें इमोशनल एनर्जी है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि उन लोगों में पैशन है, एंथुजियाज्म, जोश है, उस चीज से वो प्रेम करते हैं,
वो जॉयफुली वो काम करते हैं, और जब वो काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट न जाने कितने लोग खेलते हैं, लेकिन वो पैशनेट होके खेलता है तो भीड़ लगती है। फर्क यही है, फर्क यही है। मैं आपको सच बताऊं तो ये पूरी दुनिया एनर्जी की दीवानी है। यहां ना कोई चमकीली स्किन का दीवाना है, ना ऊंचाई लंबाई का दीवाना है, ना अच्छे बालों का दीवाना है। यहां दीवानगी तो बस ऊर्जा को लेकर है। अगर कहीं भीड़ लगी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ऊर्जा का प्रदर्शन हो रहा होगा। उसी नेता को सुनने के लिए भीड़ लगेगी जो पूरे जोश से, जुनून से, पैशन से, एंथुसियाज्म से जॉयफुली बोलता है। उसको देखने के लिए भीड़ नहीं लगेगी जो पेज देख देख कर बोल रहा है, वहीं भी अटक जा रहा है। जुनून, दुनिया भीड़ एनर्जी की दीवानी है, इमोशनल एनर्जी, पैशन, एंथुसियाज्म। देखिए, मैं जो चीजें आपको समझाता हूं उसके लिए न जाने कितनी मेहनत मैं करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे अपने देश से प्रेम है। मैं अपने देश के लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूं, उनको बदलना चाहता हूं, और मैं करके रहूंगा। और हो सकता है एक दिन हमारी ओडिटियंस की सेना इतनी बड़ी हो जाए कि हम संसद में बैठकर ये डिसाइड कर रहे हो कि इस देश का क्या होगा। क्योंकि हमारा देश का युवा तो एमएमएस के पीछे पड़ा है। एमएमएस कि भाई लिंक कहां है, हाँ? नैतिकता कहां है, तमीज कहां है, और लिंक कहां है? मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज। मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज जब देश का युवा करेगा, जब वो मेहनत करेगा, तब देश में कुछ बदलाव आने की उम्मीद है। तो ओडिटियंस डिसाइड करें